चलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का फिजिक्स में सेकंड चैप्टर। तो उसका नाम है विद्युत। विद्युत और धारिता, मतलब नाम है धारिता, कैपेसिटेंस नाम है। तो धारिता होता क्या है? देखिए, धारिता का अगर एक लाइन देखा जाए तो धारिता क्या है, देखिए, किसी तार को एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं। कि मतलब किसी तार को अगर एक कूलाम आवेश दिया जाए तो उसके आवेश में एक तार को एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाले वृद्धि का अनुपात को धारिता कहते हैं। धारिता को, ये सी नाम है यहाँ पर लिखा हुआ, तो धारिता को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, धारिता को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आगे देखिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C बराबर Q अपॉन V। कि अगर किसी तार को Q कूलाम आवेश दिया जाए तो उसके विभव में जो वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं हम? दोनों के अनुपात को धारिता कहते हैं। तो अब इसका मात्रक ही, आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलाम, और विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? हाँ बेटा बताओ, विभव का मात्रक वोल्ट। आ रहे हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, तो मात्रक अब रियल में कह सकते हैं आप कि धारिता का मात्रक कूलाम अपॉन वोल्ट, या कह सकते हो एक लाइन में फैरेड। क्या कहेंगे हम? फैरेड कहते हैं। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरेड होता है। तो आगे देखिए, धारिता के दो छोटे मात्रक हैं। तो धारिता के छोटे मात्रक भी हैं, एक का नाम है माइक्रोफैरेड, और एक का नाम है पिकोफैरेड। तो अब क्वेश्चन है यहां पर, देखिए, एक माइक्रो बोलते सिंबली, एक माइक्रोफैरेड कितना फैरेड बराबर होता है? तो एक माइक्रोफैरेड बराबर 10 की पावर माइनस 6 फैरेड होता है। एक माइक्रोफैरेड बराबर 10 की पावर माइनस 6 फैरेड होता है। ऐसे यहां पर होता है एक पिकोफैरेड, तो एक पिकोफैरेड बराबर 10 की पावर माइनस 12 फैरेड होता है। तो ये हुआ क्या? धारिता के बारे में हुआ। अब आगे देखिए, तो फैरेड क्या है? व्हाट इज फैरेड? मतलब फैरेड क्या है? तो ये कह सकते हैं आपको कि यदि किसी तार में, यदि किसी तार को एक कूलाम आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है।
वृद्धि हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं, एक फेरेड बोलते हैं, एक फेरेड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हुआ कि अगर किसी तार में हम 1 कूलम आवेश देते हैं तो कितना कितना वृद्धि होगा, तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाएगी। अब आगे देखिए, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा था, 2 टाइप के होते हैं। अगर एक होता है श्रेणी क्रम में, ये होता है क्या, ये हुआ C1, ये हो जाएगा C2, और एक होगा समांतर क्रम में, ऊपर समांतर क्रम में। तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, ये होता है श्रेणी क्रम में, ये होता है श्रेणी क्रम में, और ये होता है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में होता है। तो इसका फॉर्मूला होगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, और वही इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अगर C1 माना जाए या C2 माना जाए, तो C बराबर C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा कैपेसिटर का। अगर न्यूमेरिकल आता है क्लास 12 में तो इस बेस पर लगाएंगे हम लोग। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल कल बताते हैं।